है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कारकुन हूँ। मैं सेंट्रल जोनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू सभा कठुआ से। अच्छा, और आपकी कल सर यहाँ पर एक मीटिंग हुई यहाँ पर बनी में, उसका क्या मकसद था सर? हाँ, कल हमारी जम्मू से क़यादत आई थी यहाँ मीटिंग के लिए, जिसमें हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सोहतरा जी थे, प्रांतीय प्रधान हमारे रतनलाल गुप्ता जी थे, हमारे सेक्रेटरी प्रोविंस के अजूब मलिक जी थे, हमारे सेक्रेटरी प्रोविंस के शेख बशीर साहब थे और बाकी सारे साथी जम्मू से आए थे। और मकसद हमारा यहाँ आने का यही था कि एक तो यहाँ वर्कर्स मीटिंग उन्होंने ली, सभी साथी जो हमारे पुराने साथी हैं यहाँ बनी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, जो शान साहब भी तशरीफ़ लाए थे, हमारे जो जोनल सेक्रेटरी हैं वो भी इधर ही थे। तो हमने ये जो हमारे साथी हैं उनसे बात की है कि असम्बली इलेक्शन भी आने वाले हैं और जो पार्टी का प्रोग्राम है, एजेंडा है, लोगों के पास पहुंचाना है और लोगों से जो लोगों की मुश्किलात हैं क्या है उसके भी बारे में हमने जानना है। तो इस सिलसिले में कल साथियों से बात हुई, एक मीटिंग हुई और साथ में इसके साथ ये है कि हमारे नायब सदर और साबका चीफ मिनिस्टर जनाब उमर साहब जो हैं वो 8 तारीख को बनी में तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ एक रैली को वो खिताब करेंगे और यही हमारी अपील भी रहेगी लोगों को कि जितने हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता है, नौजवान हैं, साथी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ मेला ग्राउंड में आएँ और जनाब उमर साहब के ख्यालात सुने और जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं हमारे लोगों को पेश आ रही हैं, वो भी अपनी जो जो मुश्किलात हैं इलाके की, वो भी उनके समक्ष रखी जाएंगी, उनके ज़ेरे नज़र लाई जाएंगी। सर, अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन हो जाए असम्बली के, तो आप किस हद तक जो तैयार हैं? यहाँ तक असम्बली इलेक्शन का तैयारी का सवाल है तो उसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम नहीं, एक तहरीक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम और तहरीक है जिसका हर जगह रियासत के हर कोने में वर्कर है जो हर वक्त तैयार रहता है किसी भी इलेक्शन के लिए, कोई भी इलेक्शन हो। हम तो बड़ी देर से हमारी क़यादत जो है, उमर साहब, फारूक साहब, हमारे जो नेता हैं वो सभी क्या है बड़ी देर से कह रहे हैं इलेक्शन कराइए। अब आप देख रहे हो कितने साल, 7-8 साल का अरसा हो गया यहाँ इलेक्शन नहीं करवा रही है ये जो सेंटर में सरकार है। पहले तो हमारा जो स्टेट थी, हमारी इतनी बड़ी स्टेट थी जिसका एक नाम था, पहले इन्होंने क्या किया, उसको स्टेट को यूटी बना दिया और आज देख लो जो हालत है, जो इन्होंने वायदे किए थे बीजेपी ने कि हम यहाँ तरक्की ही तरक्की होगी, यहाँ नौकरियाँ ही नौकरियाँ मिलेंगी, 370 जो इसका रुकावट है उसको तोड़ा गया है। तो आज आप देख रहे हो कि क्या हालत है स्टेट के अंदर, करप्शन कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा, लेकिन इनके भाषण सुनो, इनके लीडरों के भाषण सुनो, वो कहते हैं कि सब कुछ यहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या है वो लोग जानते हैं। आज नौजवान जो सड़कों पे है, आज बेरोज़गार जो नौजवान है वो चला रहा है, जो डेली बेजर्स हैं वो भी सड़कों पे है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो ये तो सरकार है, ये तो हालत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है, जब भी इलेक्शन अनाउंस होती है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपको यकीन है कि बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए बीजेपी क्या कर रही है, यार ये कराने वाले होते तो आज तो कितनी देर हो गई, इलेक्शन होनी चाहिए एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इलेक्शन होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो इलेक्शन है वो आपको 30 सितंबर से पहले करवानी है। सवाल एक और है, अगर असम्बली इलेक्शन होती है तो बन्नी में कौन सा चेहरा होगा और उसका नाम क्या होगा सर? देखिए जो आपने ये सवाल किया है, मैं तो छोटा सा कारकुन हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसके बारे में जो कैंडिडेट के बारे में जो फैसला होता है वो हमारी क़यादत करती है। उमर साहब, फारूक साहब, जो हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, वहाँ इसका डिस्कशन होती है। हाँ, पैनल की बात होती है, वो प्रोसेस से जब मांगेंगे भेजेंगे। जो इसका नाम की बात है तो वो तो पार्टी फैसला करेगी, जो पार्टी जिसको मैंडेट देगी, जो पार्टी फैसला करेगी। जो कारकुन है वो तो सिर्फ आंखों पे लेता है उसको, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन लड़ना सिर्फ वो पार्टी का हमारा कि किसने इलेक्शन लड़नी है। यहाँ सिर्फ पार्टी का हमारा ये है कि हमने पार्टी को मजबूत करना है और लोगों की जो समस्याएं हैं इलाके की उसको उजागर करना है, उनके लिए लड़ना है।
जो फैसला पार्टी करेगी, पार्टी का फैसला है, जो पार्टी इसको मैंडेट देगी। लेकिन बहरहाल यहाँ से इलेक्शन ने लड़नी है, वो पूरी स्टेट के अंदर लड़नी है, और जो जिसका भी फैसला होगी वो पार्टी करेगी। इसके बारे में मैं टिप्पणी ना कुछ बोल सकता हूँ ना कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि जब पैनल मांगा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, तो हम जो भी यहाँ साथी होंगे उनका जो नाम जो है उनको भेजेंगे। बाकी फैसला जो है वो पार्टी ने करना है। बाकी ये सभी से मेरी आज भी इनसे द्वारा मीटिंग यहाँ हुई, जो हमारे साथी यहाँ के हैं, हमने उनको यही कहा कि इस बात को छोड़ो कि इलेक्शन किसने लड़नी। हमारा यही मकसद है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और मजबूत करना है, और जो भी साथी, अब देखो तभी जीतेंगे हम जब हम ग्राउंड में होंगे, फील्ड में होंगे, साथी मिल के काम करेंगे। हमने पहले भी जीता, आपने देखा यहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया गया 96 में, तो उसके बाद ही बनी का ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि बनी का आज होलिया जो चेंज हुआ 96 में, जब यहाँ अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बसोली और बनी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करती थी, हम यहाँ पैदल आते थे, मीटिंगें करते थे। लेकिन 96 में पहली बार जो है ये अलग डिलिमिटेशन जब हुई, तो ये असम्बली अलग से बनी। तो उसके बाद यहाँ से हमारे एनसी का कैंडिडेट जीता, और उसके बाद जो जितने भी डेवलपमेंट के दरवाजे हैं यहाँ से खुले। और आपको याद होगा कि उस वक्त फारूक साहब ने बनी के लिए एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, और बनी के तरक्की के लिए, बनी की बेहतरी के लिए इतने प्रोजेक्ट दिए, इतनी डेवलपमेंट कराई, और नौकरियाँ बेशुमार नौकरी लगी हैं उस टाइम पे। और यहाँ ऑन स्पॉट पे लोगों की भर्तियाँ, नौजवानों की भर्तियाँ भी हुई हैं, और 13-14 से ऊपर जो है बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिली। और उसी टाइम पे एक स्कीम लाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, रहबरे तालीम, रहबरे जरात। उसमें क्या है, कितने लोग, कितने नौजवान हैं बच्चे जो उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिली। आज वो जो लोग हैं परमानेंट हो गए, लाख 2-2 लाख, 1.5 लाख पे ले रहे हैं। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे भी यही मकसद है, यही हमारा वो है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो डेली बेसिस हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, उनके सभी के बारे में जो है वो पार्टी सोचेगी। और ये बात मैं कह दूं कि आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार होगी, और मेजॉरिटी में आए।